नमस्ते, मैं हूं आपका एक्सेल गुरु अभिजीत जोशी। इस बार हमने आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया है। इस वीडियो में हम जीएसटी का वैलिडेशन देखेंगे। जीएसटी का नंबर है जिसे जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं। उसका वैलिडेशन हम एक्सेल में करके दिखाएंगे। तो सीधा जाते हैं हमारे एक्सेल की शीट पे। यहाँ अगर जीएसटी नंबर डाला गया है वो करेक्ट है तो यहाँ आएगा वैलिड, नहीं तो आएगा इनवैलिड। उदाहरण के लिए ये एक जीएसटी नंबर है। जीएसटी के पहले दो होते हैं नंबर्स। यहाँ नंबर है 27। ये है स्टेट कोड। हर एक राज्य को कोड दिया गया है 27। ये महाराष्ट्र का कोड है। फिर उसके आगे जो 10 अक्षर आते हैं वो है पैन कार्ड नंबर। फिर आता है एंट्री नंबर, यानी उस पैन कार्ड के होल्डर का उस स्टेट में बिजनेस नंबर क्या है। यहाँ 1 है, इसका मतलब जिसका पैन कार्ड नंबर जोशी 1234A है उसका महाराष्ट्र यानी 27 इस कोड में पहला बिजनेस है, इसके लिए वो है 1। फिर 14th लेटर है, ये फिक्स्ड है Z। आगे जाके शायद इसमें अगर कोई चेंज आएगा तो आएगा, अब तो ये फिक्स्ड है Z। और अंत में आएगा चेक सम डिजिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डिजिट ही बचे हुए जीएसटी नंबर को चेक करता है। यानी इस चेक सम डिजिट के लेफ्ट में जो 14 कैरेक्टर्स डाले गए हैं वो बराबर है क्या, या हम उल्टा कह सकते हैं पहले 14 कैरेक्टर्स के ऊपर कोई कैलकुलेशंस किए गए हैं जिनका रिजल्ट आएगा 15th लेटर जो है चेक सम डिजिट। हमारे उदाहरण में ये है I। तो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला बनाया गया है जो चेक करता है जीएसटी को। हम वो जो फॉर्मूला है वो पढ़ने वाले हैं। तो अगर फाइनली हमारा रिजल्ट आएगा यहाँ जो होगा I, अगर I है तो वो वैलिड होगा। हम यहाँ कोई दूसरा जीएसटी नंबर डाल के देखते हैं से 24। तो ये J अगर होगा तो हमारा जीएसटी वैलिड है। तो ये कैलकुलेशंस किस तरह वो हम जानेंगे। यहाँ जीएसटी नंबर लिखा है इधर कॉलम ए में, हमने यहाँ जीएसटी लिख के रखा है, फिर कोड, फिर MPQR एंड Q+R। इन कॉलम्स का उपयोग हम हमारे कैलकुलेशंस के लिए करेंगे। तो सबसे पहले हम ये हमारा जो जीएसटी नंबर है उसे करेंगे ट्रांसपोज, यानी हम यहाँ डालेंगे 2424 फिर SHA इस तरह से। तो पूरा जीएसटी नंबर हम ट्रांसपोज करेंगे पूरे के पूरे कैरेक्टर्स पर। हम केवल 14 कैरेक्टर्स ही ट्रांसपोज करेंगे। तो हम एक एक लेटर लेने के लिए यूज करेंगे मिड फंक्शन। तो हम देंगे इज इक्वल टू मिड, उसके बाद में हम लेंगे हमारा जीएसटी नंबर जो है टेक्स्ट, कॉमा स्टार्टिंग नंबर। तो स्टार्टिंग नंबर होगा 1 2 3 4, तो यहाँ स्टार्टिंग नंबर 1 होगा 1, कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। हम केवल एक ही अक्षर लेना चाहते हैं, ब्रैकेट क्लोज, तो ये आएगा 2। अगर यही फॉर्मूला हम नीचे कॉपी करते हैं Ctrl+C और यहाँ आके Ctrl+V और इसे हम कर देते हैं 2, तो आएगा 4। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये है 1, फिर यहाँ चेंज होके हो जाएगा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5,
तो ये 1 2 3 4 5 गिनने की जगह हम ये फॉर्मूला मॉडिफाई करेंगे और यहां हम डाल देंगे रो नंबर ROW। तो ये रो नंबर है 3। चेक करेंगे, हम सिलेक्ट करते हैं तो यहां ऊपर आ रहा है 3। तो अगर हम इसको रो को आगे -1 दे देते हैं तो इसका रिजल्ट -2 देंगे, सॉरी। तो आप देखते हैं इधर इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1। तो मिड किसका मिड, B1 का मिड 1,1। अब ये B1 हम और इसको ऑटोफिल करेंगे तो B1 चेंज होगा ना, तो इसके लिए B1 को कर देंगे लॉक F4 ताकि B1 कांस्टेंट रहे, कंट्रोल एंटर। इसे हम ऑटोफिल कर देंगे तो अगले 14 डिजिट्स हमारे ऑटोफिल यहां तक हो जाएंगे। तो Z तक ऑटोफिल हो गया है, चेक कर लेंगे। मिड किसका मिड, B1 का मिड जिसे लॉक कर दिया है। रो है 3, 3 - 2 आएगा 1 और डिजिट लेना चाहते हैं 1। उसी तरह से नीचे आ जाएंगे तो वही रहेगा, सिर्फ रो हमारा चेंज होके हो जाएगा 7 - 2 होगा 5 और 5th डिजिट लिया जाएगा जो है A। अब हम निकालेंगे ये कोड। इसके पहले थोड़ा समझने के लिए हम ये SHAH को कर देते हैं ABCD ABCDE, क्योंकि 5 अल्फाबेट्स होते हैं वो, इसके लिए ABCDE कर दिया। यहां 2 होगा 2, फिर 4 होगा 4, 1 होगा 1, 2 होगा 2, 3 होगा 3, 4 होगा 4, 0 होगा 0। इस तरह 9 तक ये नंबर्स है। तो 0 से लेके 9 जब पहला डिजिट होगा, या हम कह सकते हैं हमारा ये GS10 का डिजिट होगा, तो उसका कोड 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रहेगा। पर जब भी अल्फाबेट आ जाता है, उदाहरण के लिए यहां A है तो A हो जाएगा 10, B हो जाएगा 11, C हो जाएगा 12। यानी 0 से लेके 9 जब तक है तब तक 0 और 9 तक है। 0 0 है, 1 1 है, 9 9 है। पर जब A आ जाता है तो 9 के आगे 10 11 12 ऐसा Z तक होगा। तो ये बनाने के लिए हमें ये कोड के लिए एक टेबल लगेगा। तो वो टेबल बनाने के लिए हम जाएंगे हमारी शीट 2 पे। यहां हम डालेंगे कोड और यहां लिखेंगे नंबर, यहां हम लिखेंगे यहां कैरेक्टर और यहां लिखेंगे नंबर। तो हमारे नंबर है 0, 0 के बाद में 1 है, तो इसे हम ऑटोफिल करते हैं। पर ये नंबर्स है, आपको तो मालूम है कि नंबर्स राइट अलाइन होते हैं एंड कैरेक्टर्स लेफ्ट अलाइन। तो हम एक काम करेंगे, इसे निकाल देंगे और कॉलम सेलेक्ट करेंगे और यहां इसे कर देंगे हम टेक्स्ट। नंबर फॉर्मेट इसका कर देंगे टेक्स्ट। पूरे कॉलम का नंबर फॉर्मेट हमने टेक्स्ट कर दिया है। अब यहां टाइप करेंगे 0 1। अब ये टेक्स्ट है, इसे ऑटोफिल कर देंगे हम 9 तक। उसके बाद में हम टाइप करेंगे ABCD AB, फिर CDEF ऐसा Z तक कर देंगे। फिर ऊपर आएंगे, यहां करेंगे 0 1 और फिर इसे कर देंगे हम ऑटोफिल।
तो ये है कैरेक्टर और उसका कॉरस्पॉन्डिंग नंबर। उसी तरह से ये A है और 10, B11, इस तरह से ये है। अब एक और टेबल बनाएंगे, इसे हम कर लेंगे कॉपी। A और B कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, देंगे Ctrl+C कॉपी, इधर आके देंगे एंटर। फिर हम यहाँ कॉलम D को लेंगे और उठा के उल्टा कर देंगे। ये कॉलम D को सिलेक्ट करेंगे, फिर इसे कर देंगे मूव। तो ये दो अलग अलग टेबल्स बन गए, एक कैरेक्टर टू नंबर और दूसरा नंबर टू कैरेक्टर। तो हमने यहाँ टेबल में हम कहीं भी क्लिक करेंगे और इसे टेबल बनाने के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+T, माई टेबल एज हेडर्स देंगे ओके। इस टेबल को नाम देंगे num2 कैरेक्टर। तो टेबल डिजाइन में यहां दे देंगे इसे नाम num2 कैरेक्टर। num2 कैर देंगे एंटर। उसी तरह से इसे टेबल बनाएंगे कैर टू नंबर, देंगे Ctrl+T एंटर। इसका नाम चेंज करेंगे और दे देंगे कैर टू नंबर, कैर टू नम इंटर। ये हो गया कैर टू नम और ये हो गया नम टू कैर। अब आएंगे हमारे फिर से शीट 1 में और कोड के लिए हम टेबल को लुकअप यूज करेंगे। तो देंगे इज इक्वल टू वी लुकअप। किसे लुकअप करना है? हमें लुकअप करना है इस कैरेक्टर को, कॉमा कौन से टेबल में हमें ढूंढना है, वो कैरेक्टर टू नंबर। इस टेबल में हमको कॉलम नंबर 2 का इंफॉर्मेशन लेना है, तो देंगे 2 और फिर हमें करना है एग्जैक्ट मैच। तो फॉल्स या देंगे 0 ब्रैकेट क्लोज कंट्रोल एंटर। इसे डबल क्लिक करके कर देंगे ऑटोफिल। तो जैसे ही ऑटोफिल करेंगे तो ए हमारा आ जाएगा 10, 4 रहेगा 4। इस तरह से सारे कोड हमारे जनरेट हो गए। अब ये कोड आने के बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा m, जो होगा 1 या 2। तो इधर लेंगे 1 2, फिर 1 2 सिलेक्ट करेंगे और इसे कर देंगे हम ऑटोफिल। तो ये 1 2 3 4 ऑटोफिल हो जाएगा। हम ऐसा नहीं चाहते हैं, हम 1 2 कॉपी करना चाहते हैं। तो यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ लेंगे कॉपी सेल्स। तो कॉपी सेल्स लेने से 1 2 1 2 1 2 1 2 ऐसे ऑटोफिल हो जाएगा। अब ये 1 2 हो गए। अब नेक्स्ट है P का फॉर्मूला है कोड इंटू एम, यानी कोड इंटू एम। तो देंगे फॉर्मूला यहां इज इक्वल टू कोड मल्टीप्लाइड बाय एम। कंट्रोल एंटर। इसे भी कर देंगे ऑटोफिल। ये हो गई स्टेप। अगली स्टेप है कोशेंट ऑफ P डिवाइडेड बाय 36। हम अगर किसी नंबर को डिवाइड करते डिवाइजर से और अगर ये नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है तो हमारा रिमाइंडर आता है 0। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं है, कोई नंबर आता है, तो हम यहाँ डेसिमल पॉइंट लेते और 0 उतारते। अगर हमने ये डेसिमल पॉइंट नहीं दिया तो रिमाइंडर बचेगा और ऊपर का जो होगा वो होगा कोशेंट। तो हम कह सकते हैं कि नंबर को डिवाइड करेंगे डिवाइजर से, अगर कुछ बचेगा तो वो रहेगा रिमाइंडर और ऊपर जो डिवीजन आएगा उसे कहेंगे कोशेंट। तो कोशेंट हमें निकालने का है P डिवाइडेड बाय 36 का। तो देंगे इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय 36, पर ये एक डेसिमल आएगा। हम यहां F2 देंगे और यहां फंक्शन यूज करेंगे इंट int केवल इंटीजर वैल्यू हमें देगा। इसे कर देंगे ऑटोफिल।
तो यहाँ 70 को डिवाइड किया 36 से, तो कोशेंट आया हमारा 1। अब निकालेंगे रिमाइंडर। रिमाइंडर के लिए हमें फंक्शन यूज करना होता है, वो है मॉड। तो रिटर्न्स द रिमाइंडर आफ्टर अ नंबर इज डिवाइडेड बाय अ डिवाइजर, ब्रैकेट ओपन। पहला पैरामीटर है नंबर, जो है हमारा p, तो p, फिर कॉमा, हम डिवाइड करना चाहते हैं 36 से, तो यहां डालेंगे 36, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर। इसे कर देंगे हम ऑटोफिल। तो हम ये कह सकते हैं कि 70 को जब हम डिवाइड करेंगे 36 से, तो 36 1 जा 36 और 70 माइनस 36 आएगा हमारा 34। तो ये है रिमाइंडर। अब अगला स्टेप है Q प्लस R, तो देंगे इज इक्वल टू Q प्लस R, देंगे कंट्रोल एंटर। तो ये Q प्लस R हम ऑटोफिल करेंगे। तो ये सारे कैलकुलेशंस होने के बाद हमें यहां करना है सम ऑफ Q प्लस R। ये Q प्लस R जो कॉलम है, इसकी सम करनी है, तो देंगे इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, फिर इसे कर लेंगे सिलेक्ट, देंगे ब्रैकेट क्लोज और कंट्रोल एंटर। तो आंसर हमारा आया 164। अब रिमाइंडर ऑफ अबाउ यानी 164 डिवाइडेड बाय 36। तो रिमाइंडर निकालने के लिए हमें फिर से यूज करना होगा मॉड फंक्शन। मॉड 164 को डिवाइड करना है कॉमा 36 से, तो हमारा रिमाइंडर आएगा जो होगा 20। फिर नेक्स्ट स्टेप है 36 माइनस अबाउ यानी 36 माइनस 20, तो देंगे इज इक्वल टू 36 माइनस 20 को सिलेक्ट करेंगे, देंगे एंटर, तो आया 16। अब ये 16 कोड हम ढूंढना चाहते हैं हमारे टेबल में, जो दूसरा टेबल है जो नम टू कैरेक्टर। तो सबसे पहले हमने यहाँ जीएसटी नंबर 24 ABCD ये चेंज किया था, इसको वापस ठीक कर लेते हैं, तो देंगे 24, इसको हम ठीक करेंगे। अब 19 आ रहा है हमारा रिजल्ट, कोई बात नहीं। अब हम वी लुकअप करेंगे, इज इक्वल टू वी लुकअप। वी लुकअप हम करना चाहते हैं 19 कॉमा, इस बार हम नम टू कैरेक्टर ये टेबल यूज करना चाहते हैं, तो हमने लिया नम टू कैर, फिर कॉमा, कॉलम नंबर 2 कॉमा, एग्जैक्ट मैच 0, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर, जे वैलिड। अब जीएसटी नंबर चेंज करके देखें, सेवन, एक और जीएसटी नंबर डाल के देखेंगे, ये तो डाला था, और एक डालेंगे, आखिरी का यू, एक और गुजरात का नंबर डालेंगे, तो यहां आखिरी में एफ है, यहां भी एफ है, नंबर वैलिड है। अगर हम कहीं भी इधर छेड़खानी करते हैं तो हमारा आ जाएगा बी, और ये नंबर गलत है, ये समझ जाएगा। मैं यकीन से कह सकता हूं कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो हमारे वीडियो को जरूर शेयर और लाइक करें, और हमारे चैनल टैली चैंपियन को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि हम आप तक बहुत अच्छे और इंफॉर्मेटिव वीडियोस एक्सेल और टैली प्राइम के आप तक पहुंचाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।